आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। गालूडीह के दारीसाई स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में शुक्रवार को आदर्श सेवा संस्थान घाटशिला की ओर से 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बनकाटी पंचायत के जगन्नाथपुर एवं बैतालपुर गांव की 17 महिलाओं को वेजिटेबल नर्सरी का प्रशिक्षण दिया गया। मौके पर मौजूद केंद्र की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आरती वीना एक्का एवं संस्थान के कोऑर्डिनेटर स्वपन नायक ने प्रशिक्षु महिलाओं को घर में ही वेजिटेबल नर्सरी के लिए प्रोत्साहित करते हुए संस्थान की ओर से बीज उपलब्ध कराने की भी बात कही। क्या प्रशिक्षण संबंध? सर, मैं आदर्श सेवा संस्थान से तरफ से बोल रहा हूँ और हमारे आदर्श सेवा संस्थान जगन्नाथपुर बैतालपुर जो गांव जो घाटशिला ब्लॉक के बनकाटी पंचायत में आते हैं, उन महिलाओं को हम लोग एसएसजी के जितनी महिला उनको सशक्तित कराने के लिए उनको 1 दिवसीय वेजिटेबल नर्सरी का ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें वो लोग अपना स्वस्थ भोजन जैसे सब्जी के रूप में इनकम जनरेशन के लिए कुछ उन लोगों को पैसा आ सके, उस तरह उन लोगों को सम्मिलित कराना चाहते हैं। ट्रेनिंग के मुख्य उद्देश्य यही है कि जितने भी गांव के महिला है उन लोग अपना स्वावलंबी हो। गालूडीह थाना में शुक्रवार को शांति समिति की एक बैठक थाना प्रभारी विकास जायसवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न दुर्गा पूजा कमेटी के पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान कोरोना महामारी को देखते हुए दुर्गा पूजा में सरकारी गाइडलाइन का अनुपालन करने पर चर्चा की गई एवं कई आवश्यक दिशा निर्देश पूजा कमेटी के पदाधिकारियों को दिया गया। मौके पर मानस दास, निरंजन मंडल, सानू सिन्हा, रविंद्रनाथ महतो, रामचंद्र शर्मा, राखोहरी महतो, हराधन सिंह, बसंती प्रसाद सिंह समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। आज दुर्गा पूजा का जो बैठक हुआ, इसमें क्या क्या निर्णय लिया गया? देखिए, गवर्नमेंट के आदेश के आलोक में जो गाइडलाइन निकली है, उस गाइडलाइन के तहत आज गालूडीह थाना क्षेत्र के जो भी जितने सारे भी पूजा कमेटी हैं, उनके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, इन लोगों का एक गालूडीह थाना परिसर में बैठक आहूत की गई थी कि जो भी त्योहार हैं हमारे, आज तक जितने भी त्योहार आए हैं, तो इस कोरोना महामारी को देखते हुए हम लोगों ने समाज को बचाने के लिए उसका त्याग किया है। क्योंकि अभी के समय में जो है मानव समाज को बचाना सबसे ज़्यादा जरूरी है और महत्वपूर्ण है। अभी एक एक नागरिक का दायित्व है, कर्तव्य है कि समाज को, मानव समाज को इस विकट परिस्थिति से, इस महामारी से बचाने का। तो इन सब बातों को लेकर के लोगों को अवगत कराने के लिए और अभी नज़दीक में जो दुर्गा पूजा होना है, तो इसको लेकर के एक जो गाइडलाइन है, आदेश है, उस आदेश के आलोक में सारे पूजा कमेटियों के साथ बैठक किया गया और उस गाइडलाइन के बारे में लोगों को अवगत कराया गया कि किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर किसी तरह का पूजा पाठ, जब तक कि अगला कोई गाइडलाइन नहीं आ जाता है सरकार के स्तर से या माननीय न्यायालय के स्तर से, जब तक कोई आदेश, निर्देश या गाइडलाइन आगे का नहीं आ जाता है, तब तक के लिए सार्वजनिक स्थानों पर पूजा पाठ की कार्य नहीं होगा। यदि गालूडीह में दुर्गा मंडप में
शुक्रवार को भाजपा मंडल कमेटी की ओर से जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती मनाई गई। इस मौके पर पंडित उपाध्याय की फोटो पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। मौके पर भाजपा के जिला महामंत्री हराधन सिंह, भाजपा नेता राजेश साव, सोनी देवी, हीरालाल महतो, विश्वजीत पंडा समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। घाटशिला के मऊ भंडार स्थित कंपनी क्वार्टर में बिजली एवं पानी सप्लाई काटे जाने को लेकर घाटशिला विधायक रामदास सोरेन शुक्रवार को कंपनी प्रबंधन से वार्ता करने पहुंचे। इस दौरान कंपनी प्रबंधन से वार्ता की गई, जिसमें विधायक ने कंपनी के प्रबंधन से लोगों को तंग ना करने की बात कही। मौके पर झामुमो केंद्रीय सदस्य कान्हू सामंत, जिला संगठन सचिव जगदीश भगत, झामुमो नेता काजल डॉन, सुनाराम सोरेन, विकास मजुमदार, संदीप परिड़ा, सोमाय सोरेन, प्रियानाथ बास्के समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने फिर एक बार सराहनीय पहल करते हुए एक मरीज के टीएमएच का 43,000 रुपये का बिल माफ करवाया है। मामला गालूडीह क्षेत्र के जोड़ीसा पंचायत के बड़बील गांव से जुड़ा है। इस गांव के निवासी भवानी भगत का पुत्र किडनी में इंफेक्शन की वजह से बीते 14 सितंबर से टीएमएच में इलाजरत था। इलाज पूरा होने पर इसका बिल 97,000 रुपया हो गया, जिस पर परिवार वालों ने 44,000 रुपये अस्पताल में जमा करा दिया था, परंतु आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण बचा हुआ 43,000 रुपया परिजन अस्पताल को नहीं दे पा रहे थे। परिजनों ने इसकी सूचना झामुमो जिला कमेटी को दी। जब इसकी सूचना विधायक रामदास सोरेन को मिली तो उन्होंने पहल करते हुए बकाया बिल टीएमएच से माफ करवा दिया। विधायक के इस सराहनीय पहल पर मरीज के परिजनों ने विधायक का आभार जताया है। गुड़ाबांधा प्रखंड के मूलाकाटी पंचायत के बावटिया गांव में शुक्रवार को वीर शहीद पोटो हो खेल मैदान निर्माण योजना का शिलान्यास किया गया। इसका शिलान्यास स्थानीय विधायक समीर महंती ने नारियल फोड़कर किया। इसके पश्चात विधायक ने चिरुडी, वनगांव एवं नुआडी गांव का भी दौरा कर ग्रामीणों के साथ बैठक किया, जिसमें ग्रामीणों ने विधायक को सड़क की समस्या से अवगत कराया। विधायक ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि जल्द ही इस क्षेत्र में सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। मौके पर जिला पार्षद बेलवती मुर्मू, बहरागोड़ा झामुमो प्रखंड अध्यक्ष असित मिश्रा, रमाई मुर्मू, साहेब राम सोरेन, हाड़ीराम सोरेन, साकिला हेम्ब्रम, मेघराय हेम्ब्रम, देवीलाल सोरेन, मिथुन कर, बुकाई सोरेन, ग्राम प्रधान सीताराम सोरेन समेत अन्य लोग मौजूद थे। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर शुक्रवार को चाकुलिया प्रखंड में विभिन्न स्थानों पर जांच किया गया। इस दौरान कुल 71 लोगों का जांच किया गया, जिसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट से 57 एवं आरटीपीसीआर से 14 लोगों की जांच की गई। सर्वे एंड सर्वेलेंस टीम के वरीय प्रभारी डॉक्टर सुरेश चंद्र महतो ने बताया कि शुक्रवार को हुई जांच में एक भी व्यक्ति संक्रमित नहीं पाया गया है। चाकुलिया थाना क्षेत्र के लोधासोली पंचायत के खड़बांधा गांव निवासी 65 वर्षीय वृद्ध महिला मिनी गोप की शुक्रवार को कैनाल में डूबने से मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक वृद्ध महिला कैनाल में नहाने के लिए गई थी। इसी दौरान वह पानी में डूब गई। इधर घटना की सूचना मिलने पर बहरागोड़ा के विधायक समीर महंती अपने समर्थकों के साथ गांव पहुंचे। उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मिलकर घटना के प्रति शोक संवेदना प्रकट करते हुए मृत वृद्ध महिला के पुत्र वृंदा गोप को खाद्य सामग्री एवं आर्थिक सहायता देते हुए सहयोग भी किया। इस मौके पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष साहब राम मांडी, झामुमो नेता बलराम महतो, श्याम मांडी, मनोज गोप, बुबाई दास, राजा बारिक, देवाशीष दास, राजाराम गोप, दयाल गोप, मिथुन कर समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्ति नियमावली 2016 के अंतर्गत बहाल हुए शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर स्थानीय शिक्षक चिंतित हैं। शुक्रवार को शिक्षकों ने इस समस्या के निराकरण के लिए स्थानीय विधायक समीर महंती को आवेदन सौंपते हुए मुख्यमंत्री से इस समस्या के समाधान करने की अपील की है। मौके पर चाकुलिया के विभिन्न विद्यालय में कार्यरत कई शिक्षक मौजूद थे। चाकुलिया में भाजपा मंडल अध्यक्ष सतदल महतो की अध्यक्षता में शुक्रवार को एक कार्यक्रम का आयोजन कर जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती मनाई गई। इस मौके पर उनकी फोटो पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पंडित उपाध्याय की जीवनी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष साधन मल्लिक, नगर पंचायत की अध्यक्षा संध्या रानी सरदार,
उपाध्यक्ष सुमित लोधा, संजय दास, मनोरंजन महतो, विजय महतो, त्रिलोचन राणा, IT सेल के जिला प्रभारी आजाद महतो, मोहन सोरेन, मुरारी सिंह, चंद्रमोहन मांडी, सचिन पाल, दिलीप महतो, शिशिर राणा समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। चाकुलिया थाना क्षेत्र के गंधरूपी नदी तट पर स्थित श्मशान घाट के समीप एक अनियंत्रित बाइक के दुर्घटनाग्रस्त होने से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक WB 502661 सवार मृतक पश्चिम बंगाल के बेलपहाड़ी का निवासी बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बाइक सवार स्वयं ही अनियंत्रित होकर खेत में जा घुसा, जिसमें गंभीर चोट आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलने पर एम्बुलेंस के माध्यम से शव को चाकुलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। पश्चिमी सिंहभूम जिला के जगन्नाथपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती मनाई। इस मौके पर प्रखंड अध्यक्ष राय भूमिज की अध्यक्षता में जगन्नाथपुर शिव मंदिर परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंडित उपाध्याय की फोटो पर पुष्पार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। मौके पर जिला कार्य समिति सदस्य धीरज सिंह, भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष मंजीत कोड़ा, महामंत्री श्रवण शर्मा, हरीश तांती, गलोक महतो, मुन्ना पोद्दार, गौतम महतो, यशपाल सिंह, सूरज पान, रोमियो रंजन नाग, पिंटू सिंह, रूप नारायण पान, प्रदीप रजक, चिंपू सिंह, चंदन निषाद समेत अन्य लोगों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित की। जमशेदपुर में अपराधी बेलगाम हैं। दिन दहाड़े अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला सोनारी थाना क्षेत्र का है, जहां गुरुद्वारा के समीप मोबाइल छिनतई का विरोध करने पर अज्ञात अपराधियों ने कालीचरण साहू नामक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की सुबह मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधी एक राहगीर का मोबाइल छीन रहे थे। तभी कालीचरण साहू वहां पर आ धमका और इसका विरोध करने लगा। फिर क्या था, अपराधियों ने पिस्टल निकाली और कालीचरण साहू पर फायरिंग कर दी। हालांकि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कालीचरण साहू के पैर में गोली लगी है। इधर घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं घायल का इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि जमशेदपुर में कानून को ताक पर रखकर अपराधी बेलगाम हो गए हैं। अपराधी जब चाहे घटना को अंजाम देकर चलते बन रहे हैं। इधर दिन दहाड़े फायरिंग से सोनारी क्षेत्र में दहशत व्याप्त है। सोनारी थाना प्रभारी के कार्य प्रणाली से सोनारी की जनता भी इन दिनों नाराज चल रही है। बैठे थे काली मंदिर क्लब में, 2 लड़के हम लोग बैठे थे। अब उधर से यामा में आया 2 आदमी, एक आदमी का मोबाइल छीनने लगा, बूढ़ा आदमी का छीनने लगा। तो हम लोग वहाँ उसको बचाने गए, तब तक देख रहे फायरिंग कर दिया वो। और फायरिंग करने के बाद हम गिर गए हैं और वो लोग स्टार्ट करके गाड़ी साढ़े था, वो लोग भाग गए। किधर भागा वो लोग भागे इधर आपको बालूचला रोड की तरफ। आप देखने से पहचान जाएंगे? हाँ, देखने से तो पहचान जाएंगे, शकल देख लेते। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या, हम गिर गए रोड में। फिर भाई आया, क्या हुआ बोल के, तो बोला फिर थाना ले जाइए। थाना फिर FIR लिखाया। FIR लिखाने के बाद फिर MGM में लेकर आया। हम लोग ये सरकारी मोबाइल से नहीं, एक प्राइवेट आदमी को खबर किया है ना, वहाँ पर ऐसे घटना हुआ है। क्या घटना हुआ? किसी अज्ञात व्यक्ति को है ना, किसी ने राहगीर चलते हुए गोली मारते हुए भाग दिया। तो हम उसको हम हाथ उठा करके थाना में लेकर तो है ना अस्पताल ले आया। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल के विरोध में लगातार विपक्ष द्वारा प्रदर्शन एवं धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। शुक्रवार को भी जिला आम आदमी पार्टी द्वारा जिला मुख्यालय के समक्ष धरना दिया गया। गौरतलब हो कि बीते गुरुवार को भी इनके द्वारा साक्षी गोल चक्कर पर धरना प्रदर्शन किया गया था। वहीं शुक्रवार को जिला मुख्यालय के समक्ष धरना दिया गया। इस दौरान केंद्र सरकार के विरोध में नारा भी लगाया गया। आप नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार जो कृषि बिल लाई है वो पूरी तरह गलत है और संविधान के नियमों का उल्लंघन करते हुए इसे गलत तरीके से राज्यसभा में पास करवाया गया है, जिस कारण ये बिल पूरी तरह गलत तरीके से देश के किसानों पर थोपा जा रहा है। ऐसे में अब इस बिल को रोकने के लिए राष्ट्रपति ही अधिकृत हैं। आप पार्टी इस मांग को राष्ट्रपति के समक्ष रख रही है। माता की
के जो व्यावसायिक मित्र हैं उनके पक्ष में किसान विरोधी जो बिल बनाए हैं उनके फायदे के लिए, उसका हम लोग पूरे राष्ट्र स्तर पर आम आदमी पार्टी विरोध करती है और डीसी महोदय के द्वारा एक पत्र सौंपकर राष्ट्रपति से ये मांग करती है कि इस बिल को वापस लिया जाए। हम लोग तो पहली बात है कि मोदी जी के किसी भी बात पर जनता आज भरोसा नहीं कर रही हो, चाहे 15 लाख हो, चाहे काला धन हो, चाहे नोटबंदी का फ़ायदा हो या जीएसटी का फ़ायदा हो। उसी तरह से ये जो किसान विरोधी बिल का बात करते हैं, जो किसान के खिलाफ है, इनके व्यावसायिक मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने वाला है और ये कह रहे हैं कि इससे किसान के जीवन स्तर को सुधारने में बल मिलेगा, ये सरासर कोई भी जनता भरोसा नहीं कर रही है। जो किसान अपने घर से, अपने खेत से 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाके अनाज नहीं बेच पाती, कैसे ये कह सकते हैं कि देश के किसी कोने में किसान जाकर बेचेगा? ये सिर्फ आईवास है और जनता को गुमराह किया जा रहा है, देश के किसान को गुमराह किया जा रहा है और अपने व्यावसायिक मित्रों को मोदी जी सिर्फ फ़ायदा पहुंचाने के लिए काला कानून लाए हैं। हम लोग इसका विरोध करते हैं और चाहते हैं कि अविलंब ये वापस हो और किसानों के हक में बिल बने, जो हम साधारण लोगों को ये बात समझ में आए। एक्चुअली में हम लोग पूरे 1 महीना जब तक ये बिल वापस नहीं होता है, हर विंग के द्वारा हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ढंग से करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे जैसे हम लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर ये आदेश आएगा और दिशा निर्देश मिलेगा, उस तरह से हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। पूर्वी सिंहभूम जिला में शुक्रवार को कोरोना वायरस से 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों मृतक जुगसलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र से जुड़े हैं। इसके अलावा शुक्रवार को कुल 147 नए संक्रमित लोगों की पहचान हुई है, जिसमें बहरागोड़ा से 5, धालभूमगढ़ से 1, घाटशिला से 1, जुगसलाई से 80, मुसाबनी से 6, पटमदा से 51 एवं कोटका से 3 संक्रमित शामिल हैं। इधर संक्रमण मुक्त होने पर 210 लोगों को कोविड वार्ड से डिस्चार्ज भी किया गया। धालभूमगढ़ प्रखंड के घोड़ाधुआ गांव में शुक्रवार को SUCIC की ओर से केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ एवं अन्य मुद्दों पर पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री का पुतला दहन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस कार्यक्रम में पार्टी के किसान, महिला एवं छात्र संगठन ने भी भाग लिया। मौके पर किसान संगठन के जिला अध्यक्ष हरप्रसाद सिंह सोलंकी ने कहा कि हमारी पार्टी केंद्र सरकार से कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020, कृषि सेवा पर सशक्तिकरण व संरक्षण, आवश्यक वस्तु अध्यादेश 2020 एवं कृषि उपज मंडी समिति कानून एवं बिजली कानून बिल 2020 में प्रस्तावित संशोधन वापस लेने की मांग करती है। मौके पर पानमणि सिंह, प्रताप तिवारी, प्रीतिलता कुमारी, सरला मुंडा, सुषमा मुंडा, वरुण मुंडा समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। धालभूमगढ़ प्रखंड के पावड़ा नरसिंहगढ़ गांव निवासी समीर कालिंदी ने उनके नाम का PM आवास किसी अन्य व्यक्ति को देने पर आपत्ति जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में समीर कालिंदी ने महिला मोर्चा की प्रखंड अध्यक्ष बनवासी सोरेन एवं झामुमो प्रखंड सचिव वैद्यनाथ सोरेन से मामले में उचित कार्रवाई करवाने की मांग की है। इस संबंध में एक लिखित शिकायत उपायुक्त को भी भेजा गया है, जिसमें SECC डाटा में नाम होने के बावजूद PM आवास का लाभ नहीं देते हुए किसी अन्य को गलत तरीके से इसका लाभ देने पर दोषियों पर उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायत में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा भी सहयोग नहीं करने की बात कही गई है। धालभूमगढ़ प्रखंड में शुक्रवार को भाजपा मंडल कमेटी की ओर से जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती मनाई गई। इस मौके पर उनकी फोटो पर पुष्प अर्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष विमल कालिंदी, भाजपा नेता विमल सिंह, प्रदीप महतो, मुन्ना तिवारी, श्रवण सिंह, विक्रम चौबे, चंदन सिंह, सरोज साव समेत अन्य भाजपा नेता मौजूद थे। धालभूमगढ़ स्टेशन रोड स्थित चौबेपाड़ा में शुक्रवार को घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन के निर्देश पर एक शोकाकुल परिवार को श्राद्ध कर्म के लिए सहायता पहुंचाई गई। चौबेपाड़ा निवासी स्वर्गीय रामा देवी बनर्जी के श्राद्ध कर्म में सहयोग के लिए 25 किलो चावल देकर सहयोग किया गया। मौके पर झामुमो प्रखंड सचिव वैद्यनाथ सोरेन, महिला मोर्चा की प्रखंड अध्यक्ष बनवासी सोरेन, वार्ड सदस्य रंजीत उपाध्याय, शंकर हेम्ब्रम एवं अन्य लोग मौजूद थे। बहरागोड़ा भाजपा कार्यालय में शुक्रवार को जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती मनाई गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दिनेश सारंगी ने
पंडित उपाध्याय को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर उन्होंने पंडित उपाध्याय के विचारों को भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच रखा। इस मौके पर भाजपा नेता सुमन कल्याण मंडल, निर्मल दुबे, विजय दत्ता, दीपक बारी, हुकुम महतो, उप मुखिया जगदीश राय, पूर्णेंदु पात्र समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। बहरागोड़ा के प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार साहू ने शुक्रवार को प्रखंड के मटिहाना पंचायत का दौरा कर कई योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कुंवरदा एवं मटिहाना गांव में चल रही योजनाओं का जायजा लिया। मनरेगा के तहत मटिहाना गांव में हो रहे नाली निर्माण का निरीक्षण भी उन्होंने किया। साथ ही मटिहाना गांव में प्रधानमंत्री आवास के लाभुक हीरालाल दास, जिनका आवास वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत हुआ है, उन्हें ससमय आवास निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। कुंवरदा गांव के टिपरी बेरा एवं बुधेश्वर बेरा, जिनका आवास 2017-18 में स्वीकृत हुआ है, उनका कार्य लंबित है। उन्हें जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश देते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। वहीं कुंवरदा गांव के ही दिवाकर बेरा के 2019-20 में स्वीकृत आवास और राजेंद्र बेरा के 2020-21 में स्वीकृत आवास का भी निरीक्षण कर निर्माण कार्य को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान पंचायत सचिव रामकृष्ण पातर, कनीय अभियंता अभिजीत बेरा, रोजगार सेवक पूर्णेंदु घोष, स्वयंसेवक बुद्धेश्वर साव, चंदन पातर समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। भाजपा ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष ज्योत्सना मई बेरा के नेतृत्व में भाजपाइयों ने खंडामोदा गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद कोरोना वायरस से बचाव के लिए बच्चों के बीच मास्क का वितरण किया गया। मौके पर पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम में भाजपा नेत्री पिंकी बेरा, अंजलि बेरा, सावित्री बेरा, पूर्णिमा बेरा, उषा रानी बेरा समेत अन्य मौजूद थीं। बहरागोड़ा में भाजपा मंडल कमेटी द्वारा शुक्रवार को जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती मनाई गई। मंडल अध्यक्ष राजकुमार कर के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में बहरागोड़ा मंडल के 15 पंचायत के बूथों पर पंडित उपाध्याय की फोटो पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। कार्यक्रम में भाजपा जिला महामंत्री बापटू साव, पूर्व जिला अध्यक्ष चंडी चरण साव, रंजीत बाला, मिहिर दलाई, मिंटू नायक, कविंद्र कुंडू समेत कई भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बहरागोड़ा प्रखंड के मौदा पंचायत में शुक्रवार को भाजपा की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती मनाई गई। इस मौके पर पंचायत के 5 बूथ में अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन कर पंडित उपाध्याय की फोटो पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। मौके पर भाजपा नेता बबलू पनिग्राही, प्रवीर माइती, अरूप गिरी, सुमंत होता, विकास सिंह, देबू धारा, चित्रंजन जाना, सुरकुना माइती समेत अन्य लोग मौजूद थे। बहरागोड़ा के विधायक समीर महंती ने शुक्रवार को श्राद्ध कर्म के लिए 3 शोकाकुल परिजनों को आर्थिक सहायता दी। प्रखंड के माटिहाना गांव में रमेश नायक, पाथरी पंचायत के खुटपुतली गांव के कार्तिक मुंडा और डोमजुड़ी पंचायत के मालबांधी गांव के चेतन काशी के श्राद्ध कर्म के लिए विधायक समीर कुमार महंती ने आर्थिक सहायता दी। विधायक ने कहा कि इस प्रकार की कोई भी समस्या हो तो तुरंत मुझे सूचना दें, मैं यथासंभव आप लोगों की सहायता करूंगा। मौके पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष असित मिश्रा, खितीश मुंडा, रास बिहारी साव, सुमित माइती, सुब्रतो पानी, जदुपति राणा, मिथुन कर एवं अन्य लोग मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के बड़सोल मंडल द्वारा शुक्रवार को मानुषमुड़िया में जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की फोटो पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया। इसके बाद सभी ने उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से वरिष्ठ भाजपा नेता प्रवीर कुमार भोल, जिला पार्षद अर्जुन पूर्ति, भाजपा के युवा नेता कमलकांत सिंह, तरुण कुमार दास, देवाशीष गिरी, सूरज भोल, संजीव सिंह, धनेश्वर मुर्मू, धर्मानंद नायक, सब्यसाची दास, डोमन मांडी, गोविंद चंद, अनूप दास एवं अन्य लोग मौजूद थे।